गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है व्हाई वी कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल ऑलवेज एंड व्हाई वी कनेक्ट अमीटर इन सीरीज ऑलवेज। क्यों हम ऐसा करते हैं कि अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को इस टॉपिक के साथ। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हाई वी कनेक्ट ऑलवेज अमीटर इन ऑलवेज अमीटर इन सीरीज। पहला क्वेश्चन ये, और दूसरा हमारा वोल्ट मीटर का रहेगा। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ और डायग्राम के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा और क्लियर करा के रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एक आर ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारा अमीटर, और ये हमारी 20 वोल्ट की एक बैटरी हो गई। ओके, और बाकी का यहाँ पे एक हमने स्विच लगा रखा है और इस केस में ये स्विच क्लोज है, मींस स्विच हमारा क्या है, वो ऑन है। स्विच को हमने ऑन कर रखा है, तो स्विच ऑन होगा और 20 वोल्ट की बैटरी अगर हमारी कनेक्ट है तो 20 वोल्ट की बैटरी की वजह से इसमें से एक करंट फ्लो होगा जो कि आई करंट फ्लो होगा। अब हम अमीटर, जो अमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा ऑलवेज लो रखते हैं, अमीटर रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर वी रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज ऑलवेज वी टेक नेग्लिजिबल, वी टेक negligible, approx 0। ओके, रेजिस्टेंस अमीटर का जो होता है हमेशा हम कोशिश करते हैं कि 0 के आसपास हो। ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे भी मैं यहाँ पे रीजन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये नोट करके रखना होगा कि जो अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम रखते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं, और यहाँ पे हम एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर ले रहे हैं। ओके, तो इसके पीछे रीजन ये है जिससे कि अमीटर में हमारी पूरी की पूरी करंट सप्लाई हो सके। जो करंट हमारी यहाँ से गुजर रही है वोल्टेज की, बैटरी की वजह से यहाँ पे आई करंट फ्लो हुई हमारी। और आपको ये पता होगा जो सीरीज कनेक्शन होता है, उस सीरीज कनेक्शन में टोटल करंट हमारी सेम फ्लो होती है। ओके, ये आपको पता होगा, सेम करंट फ्लो इन ऑल एलिमेंट ऑफ सर्किट इन सीरीज सर्किट, इन सीरीज कनेक्शन। ये मैं आपको सीरीज कनेक्शन जब बताया था उसमें भी बता रखा है, और यहां पे मैं एक बार नोट फिर करा दे रहा हूं। ओके, तो 20 वोल्ट की बैटरी की वजह से एक करंट फ्लो होगी जो हमने यहां पे आई कंसीडर करी है। तो ये आई करंट हमारी अमीटर में कंप्लीट जाए, टोटल अमीटर में करंट हमारी आई जाए, इसके लिए क्या चाहिए, इसका रेजिस्टेंस हमारा मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस हम मान लीजिए मैक्सिमम रख देते हैं, यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस रख देते हैं, तो आप स्टूडेंट बताइए क्या करंट इस अमीटर से फ्लो होगी? नहीं होगी। उसके पीछे रीजन क्या है, ये माना है मैंने अभी, ओके, समझाने के लिए। अगर हम रेजिस्टेंस अमीटर का हाई रख देते हैं तो वहां से करंट आगे फ्लो नहीं होगी,
क्यों? क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस के पाथ की तरफ फ्लो करती है, लो रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करेगी। मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये हमारा एक सर्किट है और मैंने यहाँ पे 1 से 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ओके। और यहाँ पे मान लो 5 एम्पियर की करंट आपकी फ्लो हो रही है, ओके, 5 एम्पियर, जस्ट फॉर एग्जांपल। यहाँ पे मैंने 20 किलो ओम लिया और यहाँ पे 2 ओम लिया। अब आप बताइए करंट हमारी कहाँ से फ्लो होगी? तो आप शायद सोच रहे होंगे दोनों में से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी। नहीं, करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करती है। तो टोटल करंट जो हमारी है 5 एम्पियर यहाँ पे फ्लो हो जाएगी और यहाँ पे लगभग आपकी 0 एम्पियर करंट फ्लो होगी, ओके। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ 20 किलो ओम है, किलो ओम और यहाँ पे 2 ओम। 20 किलो ओम के रेस्पेक्ट में अगर आप देखें तो 2 ओम लगभग 0 है। इस वजह से टोटल करंट हमारी यहां से फ्लो हो जाएगी और यहां पे कोई भी करंट यहां से पास नहीं होगी। मींस यहां से समझाने का मेरा यही अर्थ है यहां से कि जो हाई रेजिस्टेंस होता है वहां से करंट फ्लो नहीं होती है। रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या है? रेजिस्टेंस का जो मतलब उसका फंक्शन होता है, रेजिस्टेंस का फंक्शन होता है करंट के फ्लो का अपोज करना, करंट के फ्लो का अपोज करना। इसी को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। अगर हम इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई रख देंगे तो करंट हमारी यहां तक फ्लो होगी और यहां से इधर पास नहीं होगी। तो जब करंट इसके अंदर पास ही नहीं होगी, एमीटर के अंदर ही नहीं जाएगी करंट, अगर हम इसका रेजिस्टेंस हाई रख देते हैं तो अमीटर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और अमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करना। जब उसके अंदर कोई करंट ही नहीं जाएगी तो वो किस करंट को मेजर करेगा? नहीं कर पाएगा। यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम रेजिस्टेंस अमीटर का मिनिमम रखते हैं और मिनिमम रेजिस्टेंस रख सकते हैं और करंट को मेजर करना है और करंट हमेशा सीरीज में सेम रहता है। तो उसके लिए हम अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो पहला रीजन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि रेजिस्टेंस अमीटर का हम लगभग 0 के आसपास रखते हैं। 0 नहीं हो पाता है किसी भी केस में, लेकिन लगभग 0 के आसपास रखते हैं, जिसकी वजह से all the current flow in ammeter and it give accurate reading, ओके। तो रेजिस्टेंस अगर इसका लो होगा तो टोटल करंट हमारी अमीटर से पास होगी और टोटल करंट अमीटर उसको मेजर कर लेगा और टोटल जो हमारी एक्यूरेट रीडिंग हमें अमीटर से मिल जाएगी करंट की, ओके। और सीरीज में हम इसीलिए रखते हैं क्योंकि सीरीज में सभी पूरे सर्किट की जो करंट होती है वो सेम होती है। सेम होने की वजह से अमीटर को हम इसमें लगा देते हैं। जितनी करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रही होती है वही करंट हमारे अमीटर से पास होती है और अमीटर उसको मेजर कर लेता है, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ये वाला रीजन लिख सकते हैं कि सेम करंट फ्लो इन ऑल एलिमेंट ऑफ सर्किट इन सीरीज कनेक्शन ड्यू टू दिस रीजन due to both of these region ammeter always connect in series, ओके। तो एक बार और मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूं इसको, कि अमीटर का रेजिस्टेंस हम लो रखते हैं। लो रखने की वजह से अमीटर में टोटल करंट पास होती है और टोटल करंट मेजर हो पाती है। और सीरीज में रखने का दूसरा रीजन ये है
जितनी भी इक्विपमेंट हमारे सीरीज में कनेक्ट होते हैं उन सभी में सेम करंट फ्लो होती है। ओके, सेम करंट फ्लो होने की वजह से जितनी भी टोटल करंट सर्किट में फ्लो हो रही है उसको हमारा अमीटर मेजर कर सकता है केवल सीरीज कनेक्शन में, इसलिए हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं। चलिए, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वी कनेक्ट ऑलवेज वोल्ट मीटर इन पैरेलल। ओके, पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसका भी जस्ट उसके अपोजिट आंसर है। तो यहां पे पहले लिखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज टेक इन्फिनिटी या इन्फिनिटी। ओके, और मैक्सिमम। ओके, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा हम हाई रखते हैं या वेरी हाई लिख लीजिए आप, वेरी हाई। वेरी हाई रेजिस्टेंस या फिर इन्फिनिटी हम उसको कह सकते हैं, लेते हैं। इसके पीछे भी रीजन यहीं से आपको क्लियर होगा। डायग्राम देखिए, यहां से 20 वोल्ट की बैटरी की वजह से आई करंट फ्लो हुआ। ओके, अभी मैंने पिछले एक डायग्राम में मैंने समझाया था ये वाला, यहाँ 20 किलो ओम लिया था मैंने और यहाँ 2 ओम, और यहाँ से 120 वोल्ट की बैटरी मैंने कनेक्ट करी थी, जिसकी वजह से 5 एम्पियर की करंट मेरी फ्लो हो रही थी। अब ये 5 एम्पियर के पास दो रास्ते हैं, या तो ये इधर से जाए और यहाँ इधर से जाए, यहाँ कुछ कुछ होके जाए, लेकिन 2 ओम हमारा निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू 2 किलो ओम। 2 किलो ओम के आगे 2 ओम निग्लिजिबल है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 हो गया और टोटल करंट हमारी 5 एम्पियर यहाँ से फ्लो कर जाएगी। ओके, और इस वाले में से I1 और ये I2, तो I1 हमारी 5 एम्पियर हो जाएगी और I2 हमारी, यहाँ पे मैं I2 को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, I2 यहाँ पे 0। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करती है जहां पे रेजिस्टेंस मिनिमम हो। तो यहां पे लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी, करंट ऑलवेज टेक दैट पाथ विच हैव लीस्ट रेजिस्टेंस। ओके, तो लीस्ट रेजिस्टेंस हमारा यहाँ का था, तो यहाँ से पूरी करंट फ्लो हो जाएगी और यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे लागू हो रहा है। यहाँ से जो करंट आई है उसको यहाँ पे 2 रास्ते मिल रहे हैं, डिवाइड होना चाहिए, लेकिन वोल्टेज का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ का रेजिस्टेंस, वो हमने अप्रॉक्स इन्फिनिटी कर दिया है, बहुत ज़्यादा हाई। और जबकि इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे एग्जांपल के लिए 10 ओम ले रहा हूँ, तो टोटल करंट हमारी जो फ्लो होगी वो यहाँ से हो जाएगी I2 बराबर I एम्पियर और I1 बराबर 0। ओके, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई रखने की वजह से नो करंट, यहाँ पे लिख सकते हैं नो करंट इज फ्लो इन वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हुई हमारी, यहां से वोल्टमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हमने वोल्टमीटर का बहुत ज्यादा हाई रख दिया। ओके, और वोल्टमीटर का काम है क्या? वोल्टेज को मेजर करना, ना कि
करंट को मेजर करना। इस वजह से वोल्ट मीटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ना उसके अंदर कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि करंट फ्लो होगी। वोल्टेज ड्रॉप कब होता है हमारा, जब हमारा ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आई करंट फ्लो हुई और ये आई रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज यहाँ पे आई आर होगा। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे आई की वैल्यू ही जीरो हो गई, जैसे कि यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जीरो। तो वोल्ट मीटर का खुद का वोल्टेज ड्रॉप जीरो होना चाहिए, जिससे कि वो एक्यूरेट रीडिंग दे पाए। तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे इसका जीरो हो गया, और इसके अक्रॉस जो भी टोटल करंट यहाँ से पास होगी इस रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज की एक्चुअल रीडिंग हमारा वोल्ट मीटर हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, मैं अब यहाँ पे इस रीजन को यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, कोई करंट हमारी वोल्ट मीटर से फ्लो नहीं होगी। सो नो वोल्टेज ड्रॉप across the voltmeter, okay, and so it voltmeter provide accurate reading across the given resistance where we measure, where we want to measure current, where we want to measure voltage। तो आपको यहाँ पे मैं इसको एक बार और फिर रिवाइज कर रहा हूँ। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, जिसकी वजह से वोल्ट मीटर में हमारी कोई करंट फ्लो नहीं होती है। कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी तो यहाँ पे आप देखिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर करंट जीरो जा रही है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जीरो। मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। सो नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द वोल्ट मीटर। ओके, अब वोल्ट मीटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो जो भी रीडिंग आएगी वो एक्चुअल रीडिंग होगी। तो सो वोल्ट मीटर प्रोवाइड एक्यूरेट रीडिंग अक्रॉस द गिवन रेजिस्टेंस वेयर वी वांट टू मेजर वोल्टेज। these are the two region, so we connect। अब यहां पे हम इसका आंसर लिख देते हैं। these are, ये दो रीजन है, these are two regions, so we connect always voltmeter in पैरेलल। और ये क्वेश्चन मार्क सेट के हमारा फुल स्टॉप हो गया। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया है कि क्यों हम अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और क्यों वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ऑलवेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।